सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। तो आई होप एवरी वन ऑफ़ यू इज़ डूइंग गुड, सब अच्छा कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अब आपके सारे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, चाहे वो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स हो, चाहे वो यूपीएससी के प्रीलिम्स हो, बीपीएससी का मेंस हो, तो ये सारे एग्ज़ाम्स अब ओवर हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इन विच डायरेक्शन वी आर सपोज टू मूव फॉरवर्ड, राइट। तो आशा करती हूँ सबसे पहले तो कि जिन जिन भी लोगों ने, जिन जिन बच्चों ने यूपीएससी, यूपी पीसीएस प्री और बीपीएससी का मेंस दिया था, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं उनके रिजल्ट्स के लिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट और आशा करती हूँ कि आप सबका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो। ओके, तो आज वैसे भी मेरी आपसे बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है। इट्स जस्ट दैट कि सब कोई थोड़ा थोड़ा बिजी थे। इट वाज अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, बट नाउ वी आर बैक एंड वी आर बैक विद अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल कोर्स आप सबके लिए। तो येस, जैसा कि पीसीएस का जो प्रीलिम्स हुए हैं, अब उसके मेंस है सितंबर में, तो उसके लिए द सिविल्स की पूरी टीम लेके आई है अपना यूपी पीसीएस 2023 मेंस का स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम। ओके, सो दिस आंसर राइटिंग प्रोग्राम इज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड। पहली बार है ऐसा कि ये जो प्रोग्राम है ये आपका डायरेक्ट उनकी गाइडेंस में होगा जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, अपनी ऑलरेडी सेलेक्टेड है वेरियस पोस्ट पे, लाइक एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, एक्साइज इंस्पेक्टर। तो ये सब ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। आप उनकी गाइडेंस में ये प्रोग्राम पूरा होगा, हमारा आंसर राइटिंग जो प्रोग्राम है हमारा 2023 का, जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूड होंगी। और किस तरह से ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम बेनिफिशियल होगा वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसा हम सबको पता है कि अब ऑप्शनल रिमूव हो चुका है, ऑप्शनल की जगह 2 पेपर और ऐड हो चुके हैं, जीएस 5 एंड 6, जो टोटली यूपी स्पेसिफिक हैं आपके। ठीक है, उससे पहले जो हमारे जीएस के 4 पेपर होते थे वो होंगे ही होंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हाउ वी विल प्रिपेयर इसमें, तो इट्स वेरी सिंपल। हम हर एक सेक्शन, हर एक जीएस का पेपर, जीएस 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है, हम सेक्शन बाय सेक्शन कवर करेंगे। जीएस 1 में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हिस्ट्री होती है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, फिर आपका ज्योग्राफी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसी तरह पेपर 2 में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, 3 हो गया, 4 हो गया, एथिक्स का पेपर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, अगर हम इनको सेक्शंस में डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट कुछ आपके 22 से 25 सेक्शंस बनेंगे सारे पेपर्स के मिला के। जीएस 1 से लेके जीएस 6 तक के आपके कुछ इतने सेक्शंस बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम उन पर्टिकुलर सेक्शंस पे फोकस करेंगे जो कि अपने स्पेसिफिक जीएस के सेक्शन से रिलेटेड होंगे। लाइक कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे जो हमारे जीएस पेपर 1 से रिलेटेड हैं, कुछ बाकी जितने जीएस 2 से रिलेटेड होंगे, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। क्योंकि इस बार 5 एंड 6 एकदम ही नया है, कमीशन ने सिलेबस दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग कि इट इज़ सोनली गोइंग टू बी अकॉर्डिंग यूपी, जो यूपी के जो अपना चीज़ें हैं उस स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे 5 और 6 पेपर में। तो उसको भी हम लोग एकदम यूपी के पर्सपेक्टिव से उसकी तैयारी करेंगे और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट होगा, कुछ आपके प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसके लिए आपके डाउट सेशंस भी ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे। प्लस आपको वैल्यू एडेड मटेरियल मिलेगा। ठीक है, आपको हैंड नोट्स मिलेंगे, आपको पूरा आंसर किस तरह से लिखना चाहिए वो सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पे आंसर राइटिंग का बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इट्स नॉट दैट कि आपने ज्वाइन किया और फर्स्ट डे हमने आपको कुछ 7, 8, 9 क्वेश्चन दे दिए कि भैया लिखिए। नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। फर्स्टली हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 आंसर्स लिखेंगे, फिर वो 1-2 आंसर्स आपके इवैल्यूएट होंगे, जिसमें देखा जाएगा कि क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपके वीकनेसेस हैं, आपका नॉलेज बेस क्या है, आप किस नॉलेज बेस पे अपने आंसर्स लिख रहे हैं, और आपका कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करके आपके लिए एक पर्सनलाइज गाइडलाइंस बनाई जाएंगी। पर्सनलाइज आपको चीज़ें मतलब मेंटोरशिप मिलेगी हमारे सुपर कोच से, जो आपको गाइड करेंगे किस तरह से आपको आगे फर्दर अप्रोच करना चाहिए, या फिर किस तरह से आप अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करेंगे, किस तरह से आपको अपने आंसर्स को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाना है, चाहे हमें उसमें ग्राफ्स डालने हो, फ्लो चार्ट्स डालने हो, डायग्राम्स डालने हो, मैप्स डालने हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और यहाँ पे 1-on-1 डिस्कशन होगा। इट्स नॉट दैट कि हमने ग्रुप में बच्चों को ले लिया है और हम ग्रुप में सबको एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट दे दिया है, एक जनरलाइज तरीका दे दिया है कि आप सब ऐसा कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा।
वाई मैं आपको ये यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स होती हैं उनमें ऐसा ही किया जाता है कि ढेर सारे बच्चे होते हैं, सब बच्चों के लिए एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है कि ये है, आप कर लीजिए। अरे भाई, वो कॉन्सेप्ट हर बच्चों के लिए अलग होता है, हर बच्चे की अपने एक अलग अप्रोच होती है, अपना एक अलग नॉलेज बेस होता है, उसका हर एक चीज़ करने का तरीका अलग होता है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक जो मैंने कुछ चीज़ें तैयार करी वो सबके लिए वैलिड हो जाएंगी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो आपका जो एक सैम्पल आंसर्स लिए जाएंगे आपसे, वो आपको फिर उसको इवैल्यूएट करेंगे, फिर उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि अब जो आपने हमारे कोर्स में एनरोल किया है, तो आप डे 1 से लेके जो 90 डेज़ का हमारा प्रोग्राम है उसमें आपके किस लेवल का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया है ना, तो 90 डेज़ में आप यहाँ पहुँच जाओगे। तो ये ग्राफ आपका ऐसे ही जाएगा, आपको आंसर राइटिंग इतना ईजी हो जाएगा आपके लिए, और आपको लगेगा कि अरे यार, हम लोग फालतू में आंसर राइटिंग के लिए इतना परेशान होते थे, ये तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। बट इसके लिए आपको एक राइट गाइडेंस की, एक राइट सपोर्ट की और एक राइट नॉलेज बेस की ज़रूरत होती है, जो वी विल प्रोवाइड यू ऑल, ठीक है। और बाकी ये हमारा जो सुपर 20 का बैच होगा, हम इसमें मिनिमम स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे, सिर्फ 20 बच्चे लेंगे, क्योंकि हमें भीड़ नहीं जमा करनी है। 20 बच्चे इसलिए ताकि हम हर एक बच्चे पे पर्सनल अटेंशन दे पाएँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिलेगी, यहाँ पे आपको काउंसलिंग भी मिलेगी उन लोगों से, ऑफिसर्स से, जो वो यहाँ पे आके अपने साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे, अपने अपना तरीका बताएंगे आपके साथ, कि उनको किस चीज़ ने उनको क्या हेल्प किया सिलेक्शन लेने में, उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किया, या उनको उन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया। तो ये सारी चीज़ें, हर एक चीज़ छोटी छोटी है, वो आपके साथ आके यहाँ पे शेयर करेंगे, और साथ ही साथ आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ भी बताएंगे, जिसको आप अपने तरीके से अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं कि भाई हाँ, इन्होंने ऐसा किया था, अगर मैं इसमें ऐसा और कर लूँगा अपने तरीके से, तो येस आई विल डू बेटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो ये प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है 10 जून से, ठीक है। लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास, और ऑलरेडी एनरोलमेंट आने शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपको भी एनरोलमेंट चाहिए तो प्लीज़ देर ना करें, और अगर कोई भी डाउट है आपका इस कोर्स के रिगार्डिंग, तो नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है, यू कैन जस्ट कॉल और मैसेज ऑन दैट नंबर। और हाँ, और अगर आपको ये देखना है कि किस तरह से द सिविल्स में कॉपी इवैल्यूएट की जाती हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं या क्या फीडबैक्स दिए जाते हैं, तो आप हमारे द सिविल्स के जो आंसर राइटिंग चैनल है, आप उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। वो हमारा एक फ्री इनिशिएटिव है, जहाँ पे स्टूडेंट्स हमें आंसर लिख के देते हैं और वो आंसर्स हम इवैल्यूएट करते हैं। तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक देयर कि क्यों हमारे जो आंसर राइटिंग का जो चेकिंग का पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या है, राइट। तो ये आप वहाँ जाके देख सकते हो, फिर आपको उसका भी डेमो मिल जाएगा, जो कभी आजकल डेमो का ज़माना है, हर एक चीज़ का डेमो चाहिए, तो यू विल गेट आंसर राइटिंग चेकिंग का भी डेमो मिल जाएगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि हमने हाँ जनरलाइज लिख दिया, रही इसको ठीक कर लीजिए, इसको ठीक कर लीजिए, नहीं, यहाँ पे एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा जाएगा कि आपने ऐसा लिखा है, इस चीज़ को आपको ऐसे लिखना है, या ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, बेटर होगा कि आप इस इन्फॉर्मेशन को एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाएं, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी सारी इसमें कवर की जाएंगी। और जो हमारे मेन मेंटोर हैं, जो हमारे सुपर कोच हैं, वो ऑलरेडी मेंस में आंसर राइटिंग की उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, महारत हासिल है, उनका ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएंगी, तो आपको आंसर राइटिंग की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप अपना एनरोलमेंट करेंगे उस दिन, और जिस दिन आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा ना, उस दिन आप खुद डिफरेंस देख लोगे कि किस तरह से क्या चीज़ें रही हैं। बाकी बस यही है कि आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। एंड हरी अप, seats are limited and seats are filling fast, so if you're really serious about your mains 2023 PCSK and you want to secure your seat, do join this program. Thank you.